नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब बात करेंगे आज से बढ़ रही प्रचंड गर्मी की, नौतपा के वार की। वैसे तो गर्मी अप्रैल के महीने से ही शुरू हो जाती है। कहीं कई दिनों से लू का अलर्ट है तो कहीं हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अब आज से अलर्ट सिर्फ लू का नहीं बल्कि जानलेवा गर्मी का अलर्ट है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का वो रूप दिखने वाला है जो आपको डराएगा, तपाएगा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, सड़कों पर सन्नाटा छाया रह सकता है। और यह समझिए कि गर्मी से अब रंग नहीं बल्कि प्रचंड प्रहार होने वाला है। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आ गया है नौतपा का प्रचंड प्रहार। और प्रचंड गर्मी वाला नौतपा आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज से गर्मी के रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। अगले 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा। आज से 9 दिन तक सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ेंगी और आज सूर्य देवता का कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। और ऐसे में ये जो 9 दिन है मध्य प्रदेश में नौतपा के नाम से जाने जाते हैं। और इन 9 दिनों तक पड़ने वाली गर्मी झुलसाएगी, तपाएगी और रुलाएगी भी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा आप तक पहुंचेंगी। और ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। न सिर्फ मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार इस नौतपे में अपने आप को बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती होगा। सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है और सूर्य देवता का यह प्रवेश 9 दिन तक भीषण झुलसा देने वाली, और अगर जानलेवा कहें तो गलत नहीं होगा, गर्मी पड़ेगी। और जानलेवा गर्मी से बचने के लिए आपको जो कदम उठाने हैं उसके लिए अभी से विचार करना होगा, क्योंकि इस तरह के तापमान बीते कुछ दिनों से चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि आने वाले 9 दिन में यह और बढ़ सकता है। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि गर्मी कितना परेशान कर रही है। धरती पर सूर्य की तपिश है तो इस तपिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो जरूरी काम से घर से निकल रहे लोग हैं वो परेशान हैं, उनका गला सूख रहा है। जूस की दुकान पर खड़े होकर कुछ देर जूस पीकर अपने आप को तापमान से लड़ने के लिए मुफीद बना रहे हैं और गर्मी से ये लोग बेहाल हैं। ये 4 तस्वीरें ये कहानी बयां कर रही हैं इस वक्त भीषण गर्मी की। वहीं आने वाले 9 दिनों में इससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि बारिश के अभी कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही। कुछ एक जगह पर जहां बारिश हुई है वहां तो लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी जो नौतपा शुरू होगा, ऐसे में इस भीषण गर्मी में 9 दिन तपने वाले मध्य प्रदेश के उन जिलों की, उन जगहों की भी बात करेंगे जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव के प्रवेश करने के साथ ही पहले 9 दिन भयंकर गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। तो सावधानी बरतें, घर से बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, सिर ढककर चलें, ज्यादा से ज्यादा अपने त्वचा को ढककर रखें, सूर्य के सीधा संपर्क में आने से बचें, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें और पानी ज्यादा इसमें अच्छे और कारगर रेमेडी रहता है जूस के मुकाबले। और चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिथिलेश गुप्ता इंदौर की स्थिति बयां करेंगे। दिनेश यादव से जानेंगे रायसेन का हाल। तनु वर्मा के पास चलेंगे तो रायपुर के बारे में बात करेंगे। प्रशांत, शुरुआत आपसे। नौतपा की शुरुआत, आगे आने वाले 9 दिन भयंकर और भीषण गर्मी से कैसे मिलेगी राहत?
बिल्कुल बिल्कुल, राहत मिलने की आशीष संभावना बहुत कम है। बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप खुद कैसे अपने आप को बचाते हैं इस भीषण गर्मी से। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि भाई आप गर्मी में ना निकलें, चूंकि सुबह से ही लू वाले हालात बन जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में, और नौ तपा और तपाने वाला। हालांकि मौसम विज्ञान की माने तो मौसम विज्ञान नौ तपा जैसा कुछ भी नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आप बता भी रहे थे कि क्या नक्षत्रों में बदलाव होगा जिसके चलते नौ तपा, और खगोलीय विज्ञान की माने तो सीधी जो किरणें हैं सूर्य की वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं 9 दिनों तक, और उस वजह से पूरी पृथ्वी आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा तपती है, और यही एक वजह भी है। हालांकि 9 तपों में अगर बारिश हो जाती है कि ये भी कहा जाता है, एक आम धारणा ये कि अगर 9 तपों में बारिश हो जाती है तो आगे फिर बारिश अच्छी नहीं होती, और 9 तपे अगर जमकर तपे तो फिर भविष्य में बारिश बहुत बेहतर होती है, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी 9 तपे हैं, और 9 तपे में मध्य प्रदेश पहले से ही लगातार तप रहा है। भोपाल, राजधानी भोपाल का तापमान भी अगर हम कहें तो 44 के आसपास बीते दिन रहा है। ऐसे में बाकी शहरों का हाल भी बहुत ज्यादा है। राजगढ़ में भी 46 से ज्यादा ऊपर तापमान बीते दिन रहा है, रतलाम भी 46 से ऊपर रहा है, नीमच भी 46 से ऊपर रहा है। तो आप ये समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश में चिंता का सबब जरूर है नौ तपा, और इसलिए आपको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि आप बीमार होने से बचें। चूंकि हीट वेव और जो कंडीशन है इसमें ऐसे हालात में अगर आप ज्यादा प्रभावित होते हैं तो जान जाने का खतरा भी बना रहता है। बच्चों को, बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की दरकार है, खासतौर से वो लोग जो बीमार हैं, जिन्हें हार्ट की या दूसरी बीमारियां हैं, उन्हें भी ज्यादा सतर्कता बरतने की दरकार है। डॉक्टर यही कहते हैं कि आप बचिए, सुबह से ही कोशिश करिए कि धूप में ना निकलें, चूंकि तापमान सुबह से ही बढ़ जाता है, दोपहर जैसा एहसास सुबह कराने लगती है, इसलिए जरूरत आपको यही है कि बचें। लेकिन और आजकल बाकी सुबह हो ही नहीं रही है, सूर्य देवता के जैसे ही दर्शन होते हैं दोपहर हो जाती है। आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल भी इससे अछूता नहीं है, और जब गर्मी ने अपना रफ्तार पकड़ना शुरू किया था तो सबसे ज्यादा तपने वाला यह क्षेत्र रहा था। ग्वालियर चंबल अंचल कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गर्म अंचल होता है, और यही वजह है कि अब आज से जब नौ तपा शुरू हुआ है तो ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। पारा अगर बात करें तो 45 डिग्री के पार जा चुका है, और नौ तपे के दौरान ये 8-9 दिन जो लगातार भीषण गर्मी रहेगी, इस दौरान तापमान का पारा ग्वालियर चंबल अंचल में 48 डिग्री तक जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जैसा कि आज से नौ तपा शुरू हुआ रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य के, तो आज देखा जाए तो सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। इसके अलावा सुबह से ही अगर देखें तो दोपहर जैसा एहसास लोगों को होने लगा। यही वजह है कि इस नौ तपे और भीषण गर्मी को देखते हुए ग्वालियर जिले के 6 जो सरकारी अस्पताल है उनमें लू ताप घात वार्ड बनाए गए, जहां लू से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन वार्डों में 4-4 पलंग लगाए गए हैं, साथ ही एसी, कूलर सहित अन्य जो जरूरी संसाधन है लू से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए वो लगाए गए हैं। सरकारी अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल मुरार, हजीरा, इसके अलावा डबरा, भीतरवार सहित अन्य अस्पतालों में ये लू घात केंद्र बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने जैसा कि संभावना जताई है कि नौ तपे के दौरान 2 जून तक भीषण गर्मी रहेगी ग्वालियर चंबल अंचल में। इस दौरान पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा बच्चे और बुजुर्गों तो इस अवधि के दौरान जो है घर से ना निकले तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग भी दोपहर में निकल रहे हैं कामकाज से, वो अपना पूरा शरीर कवर करके निकले, पानी साथ लेकर निकले। इसके साथ ही जो ज़रूरी काम है तभी निकले। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हीट वेव का खतरा जो है लगातार अब ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ेगा। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 6 से 8 लोगों विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताए गए थे, उनको देखते हुए भी थोड़े से एहतियाती कदम उठाने होंगे। मिथिलेश, अभी तक जो हम गर्मी देख रहे थे वो कूलर फेल, पंखा फेल गर्मी थी, अब तो एसी फेल गर्मी शुरू हो रही है। आशीष, अगर इंदौर की बात की जाती है, सबसे पहले एसी और कूलर ये सब काम करना धीरे धीरे बंद कर चुके हैं, लेकिन अगर खासतौर पर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर का मौसम का मिजाज ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा इस साल है।
इस साल इंदौर में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और इसीलिए हाहाकार मचा हुआ गर्मी से लोग काफी परेशान है, क्योंकि इंदौर के लोगों को, पूरे मालवा के लोगों को ज्यादा आदत सी नहीं है इतनी गर्मी की जितनी गर्मी इस बार देखने को मिल रही है। अब इंदौर के अगर हालात की बात करते हैं तो इस बार इंदौर में अभी तक जो कूलर है अब बड़ी आसानी से मिलता था, एसी बड़े आसानी से मिल रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी पिछले 3-4 दिनों से जो गर्मी पड़ रही है कि अगर आप बाजार कूलर लेने जाएंगे तो बाजार में कूलर इस वक्त उपलब्ध नहीं है, और अगर जो कूलर मिल रहे हैं वो डबल दुगने दाम पे बिकने लग गए, यानी 3,000 रुपए का कूलर 5 से 6,000 रुपए में बिक रहा है। देर रात तक दुकानों में भीड़ लगी हुई है और कूलर को लेकर मारामारी बाजारों में देखने को मिल रही है। तो भीषण गर्मी है तो बाजारों में इस वक्त कूलर खरीदने वाले, एसी खरीदने वालों की भारी भीड़ है। दूसरी तरफ अलग अलग बदलाव भी किए जा रहे हैं, जहां कुछ सिग्नल के ऊपर ग्रीन नेट लगाए गए हैं कि जो लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके। वहीं जो यहाँ के बड़े सिग्नल हैं उन सिग्नल के टाइम में चेंजेस कर दिया गया है। गीता भवन, पलासिया, नौलखा, विजयनगर, LIC, रेडिसन, ये जो प्रमुख चौराहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और जिनके सिग्नल का टाइम करीब 2 मिनट के आसपास का होता है, ट्रैफिक को देखते हुए अब उनके कुछ टाइम को, कुछ सेकंडों को घटा दिया गया है कि लोग जल्द से जल्द उस सिग्नल से निकल सके, क्योंकि वहां पर जहां पे लोग सिग्नल पर खड़े होते हैं वहां पर ना पेड़ है ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोग थोड़ी सी गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। लोग काफी परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए जो सिग्नल के टाइम उन्हें बदल दिए गए हैं। तो एक तरफ नेट लगाया गया है, दूसरी तरफ सिग्नल के टाइम को चेंज कर दिया गया है, तीसरी तरफ बाजार में कूलर और एसी तमाम चीजों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। अब अस्पतालों में भी जो व्यवस्थाएं, वो चाचा नेहरू अस्पताल, जो यहाँ का लाल अस्पताल जहां पे बच्चों का इलाज चलता है, वहां पे अलग अलग वार्ड को बना दिया गया है, क्योंकि उल्टी और दस्त से बीमार होकर ज्यादा बच्चे इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो डिहाइड्रेशन को लेकर बात कही जा रही थी कि लगातार जो बच्चे हैं उन्हें आप अगर बाहर लेके निकलते हैं तो उन्हें पानी पिलाते रहें, जूस पिलाते रहें, रसीली चीज का उन्हें सेवन कराते रहें, वरना इसमें उनकी तबीयत जो है ज्यादा खराब हो सकती है। तो इंदौर में इस बार का जो मौसम है काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, लगभग 10 से 12 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है। इस बार टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि इंदौर में इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में जो टेम्परेचर है और ज्यादा जा सकता है। 1994 की अगर बात करते हैं तो उस समय ये जो टेम्परेचर है करीब 47 डिग्री के आसपास गया था। तो इस बार मौसम जो एक्सपर्ट उनका कहना है कि शायद इस बार वो रिकॉर्ड टूट सकता है। आज सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी है, तेज हवा चल रही है, तो गर्म लू के जो थपेड़े हैं उससे फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। 28 तारीख के बाद थोड़ा सा मौसम बदलने का अनुमान है कि शायद कुछ मौसम बदल सकता है, लेकिन राजस्थान से जो गर्म हवा चली आ रही है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष, बिल्कुल दिनेश, अब अगर अच्छी बारिश चाहिए तो इस नौतपे में तपना जरूरी है। जैसा कि प्रशांत जिक्र कर रहे थे कि अगर नौतपे में बारिश हो गई तो ये फौरी राहत तो देगा, लेकिन फिर मानसून में अच्छी बारिश नहीं होगी तो रायसेन के लोगों को क्या ज्यादा भा रहा है? क्या वो इस गर्मी में तपने को तैयार हैं? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात किया, गर्मी का एहसास जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा था, लेकिन जैसे ही नौतपा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो जो तपन है वो काफ़ी अधिक होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की बात की जाए, जो गर्मी का एहसास, जो तपन क्यों हो रही है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से पहले दौर में हम बात करें तो नदी है, जो तालाब है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भरे रहते थे, लेकिन आज के दौर में जो है नदी भी सूखी पड़ी है, तालाब भी सूखे पड़े। इस तरह जिला मुख्यालय तस्वीर में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह सन्नाटा है। और जिला मुख्यालय की अगर बात करें, जो किले का आप दृश्य जो देख रहे हैं आशीष, जिस तरीके रायसेन का ऐतिहासिक किला है जिसको यहाँ पर जिला मुख्यालय के काफ़ी करीब है, जिसके चलते यहाँ पर तपन जो है काफ़ी अधिक महसूस होती है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत यहाँ पर करते हैं। जिस तरह की बात की जाए, यहाँ पर गर्मी का जो एहसास है, क्या कहना है इसको लेकर आपका? गर्मी सब तेज पड़ रही है, गर्मी का बहुत एहसास हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? गर्मी में मान लो बेचैन हो रहा है आदमी, मान लो। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मोहम्मद माजिद। कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत तेज है सर गर्मी। क्या क्या परेशानी हुई लोगों को? गर्मी, पानी भी नहीं मिल रहा और परेशानी ये है कि घर में से लोग निकल ही नहीं रहे गर्मी के चक्कर में। आज से नौतप में लग गए वैसे ही। देखिए आशीष, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर परेशानी बताई है। तो मैंने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकार हो या प्रशासन हो, जो पहले दौर था आशीष, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं आप देखते करते नदी ऐसी भरी रहती थी, कंचर पानी हुआ करता था, लोग पानी पीते थे, तालाब भरे हुए करते। लेकिन आज जो है नदी भी सूखी पड़ी है, तालाब भी सूखे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं खाली हम गर्मी पे बात कर रहे हैं, ये गर्मी की वजह क्या है उसको लेकर भी यहाँ पर कई कड़े विचार करने की आवश्यकता है आशीष। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर हम नेचर से, हम अगर कुदरत से दूर जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और ये जो भीषण गर्मी है संभवतः उसी का एक परिलक्षित करती हुई एक प्रतिबिंब सा प्रतीत हो रही है। रायपुर चलते हैं, तनु वर्मा के पास। हमारी सहयोगी तनु लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तनु, रायपुर वासियों की क्या राय है इस नौतपा और इस भीषण गर्मी को लेकर, जो आने वाले 9 दिन में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात अभी जो है वो नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए वेदर एक्सपर्ट के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नौतपा जो है वो ज्यादा नहीं तपेगा, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों 2 सिस्टम एक्टिव है और इससे लगातार नमी युक्त हवाएं छत्तीसगढ़ में आ रही है, जिसके चलते नौतपा के शुरुआती दिनों में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। और इस दौरान चाहे गर्मी की हम बात करें या नौतपा की हम बात करें तो लू जैसे हालात जो है वो नहीं बनेंगे। हालांकि इस दौरान बेचैनी और उमस जरूर महसूस होगी और इसके बाद 27 और 28 मई से कहा जा रहा है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी की संभावना जो है वो देखी जाएगी। इस दौरान टेम्परेचर 43 के पार पहुंच सकता है। तो इसके 27 और 28 मई के बाद जो है नौतपा में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्थिति जो है वो सामान्य है। हालांकि 27 और 28 मई के बाद भीषण गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ेगा और ऐसे में नौतपा के शुरुआती दिनों में बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी की कोई खास संभावना नहीं है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ये टेम्परेचर और ज्यादा टॉर्चर बढ़ाए उससे पहले लोगों को अपने बचाव के लिए इंतजाम करने की जरूरत है। थोड़े संभावनाएं जो हैं वो आगे भीषण गर्मी की रह सकती हैं। भोपाल की स्थिति पर जिस तरह से प्रशांत ने बात कही कि लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन प्रशांत अभी की जो परिस्थितियां हैं भोपाल में, अगर ये नौतपा लोगों को तपाता है, कुछ एक परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी भी लोगों को हो सकती हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि इंदौर में कुछ एक कदम उठाए जाने की बात मिथिलेश बता रहे थे, भोपाल में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ हिदायतें भी दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, दूसरा जो अस्पताल है उनमें भी विशेष तौर से तैयारियां की गई कि अगर ऐसे हालात में कोई इफेक्टेड होता है तो उसे कैसे तुरंत उपचार मुहैया कराया जा सके। प्राथमिक उपचार जो केंद्र हैं उनमें भी, और जो जिला अस्पताल हैं, जयप्रकाश अस्पताल हैं और इसके अलावा हमीदिया अस्पताल है, दूसरे इन अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि तुरंत इन लोगों को उपचार मिल सके। चूंकि हीट वेव का खतरा, अगर हम कहें कि केवल जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो ही नहीं, बल्कि अमूमन अगर आप तेज हवाएं चल रही, गर्म हवाएं चल रही, तो घर में बैठा व्यक्ति भी उसका शिकार हो सकता है। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को खतरा हीट वेव का है और अगर 47 के आसपास टेम्परेचर जाता है तो फिर वो सीवियर हीट वेव वाली कंडीशन होती है। मौसम विभाग उसे सीवियर हीट वेव घोषित कर देता है। तो इस लिहाज से चिंताएं और बढ़ जाती हैं और अभी मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा तप ही रहा है। 31 मई तक कोई गुंजाइश नहीं है राहत की मध्य प्रदेश में, चाहे वो अगर हम उस बेल्ट का बात करें, ग्वालियर चंबल बेल्ट की बात करें, राजगढ़ गुना, ये सबसे ज्यादा अभी तपते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल भी हालांकि 45 के आसपास टेम्परेचर लगातार प्रेडिक्शन मौसम विभाग कर रहा है, तो ये हीट वेव वाली कंडीशन है, लेकिन गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। अगर इससे थोड़ी बहुत तापमान कम भी होता है तब भी गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। लगातार हीट वेव वाली सिचुएशन राजधानी भोपाल में बनी हुई है। उस नजरिए से भी ज्यादा जो बड़ा इफेक्ट वो ये होता है कि बॉडी जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेट होने लगती है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। बहुत सारे लोग प्रशांत जूस को एक अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं, लेकिन इस गर्मी में आपकी बॉडी जितना पानी की नीड, उसे जितनी पानी की आवश्यकता है उतना शायद जूस से काम ना बने। आप पानी के जूस की बजाय आप नारियल पानी भी सेवन कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस नौतपे को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके बारे में बात करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं कि ये नौतपा है क्या, इसका ज्योतिष कनेक्शन क्या है और कैसे ये काम करता है और क्यों इसे ज्योतिष से जोड़कर देखा जाता है। पृथ्वी पर पड़ती हैं जिससे हीट वेव बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बहुत ही गर्म ऊर्जा पैदा होती है। और देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य 25 मई से और 2 जून तक रहेगा। तो ये जो 9 दिन का जो समय होता है ये बहुत ही हीट वाला होता है, अत्यधिक गर्मी वाला होता है, क्योंकि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं। देखा जाए तो इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का आगमन हो जाता है। और अगर पौराणिक शास्त्रोक्त विधियों से अगर हम इसकी विवेचना करें तो रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो इस समय पर जो वर्षा है ये वर्षा का गर्भकाल माना जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा गर्भ पुष्ट होगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में 15 दिन जब सूर्य रहता है तो उस समय वर्षा का लालन पालन होता है। तो ऐसे जो ये नौतपा है ये मूलतः वर्षा का गर्भ धारण का समय है। और भोपाल से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट भीषण गर्मी की वजह से समय से उड़ान नहीं भर सकी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से यहां
हड़कंप की सी स्थिति रही। दरअसल फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने बताया कि बार बार अनाउंसमेंट किया गया और देरी का कारण बताया गया। फ्लाइट में हुए अनाउंसमेंट में कहा गया कि यह फ्लाइट अभी डिले है। हमारी फ्लाइट इसलिए डिले है क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने से इंजन की परफॉर्मेंस बाधित हो सकती है। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। रना में किराएदारों में आपसे